एरोक्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की। दोस्तों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही शिवरात्रि का पर्व कहते हैं और 26 तारीख को यानी बुधवार को हम ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा संयोग जो बन रहा है, इस महाकुंभ का अंतिम स्नान भी महाशिवरात्रि को पड़ने के कारण इस त्योहार का बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बाद ये जो कुंभ का त्योहार है, कुंभ का जो पर्व है, इसका समापन हो जाएगा। तो इसमें ये जो रात्रि है शिवरात्रि, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही हम शिवरात्रि मनाते हैं। और ये जो रात्रि है, ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अगर इस रात्रि को हम भगवान शिव का उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, भगवान जो शिव है वो संहार करता है, वो एकांतवासी है, शमशानवासी है। और भगवान शिव वही हैं जिन्होंने उसको क्या कहते हैं, विष को अपने कंठ में धारण किया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो ये शिवरात्रि का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, इस दिन मतलब भगवान शिव का और माँ पार्वती का इनका विवाह हुआ था। तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। और ये जो मतलब ये जो शिवरात्रि है हमारी, इस दिन हम अपनी कोई भी अगर आपकी मनोकामना है, आप उस मनोकामना को लेकर आप भगवान शिव का पूजन अर्चन अभिषेक करते हैं, तो ये तय बात है, निश्चित तौर पर वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपको कैसे क्या चीजें सब करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा इनका भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो इस दिन आप जब पूजा करेंगे, तो क्योंकि शिव शक्ति हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो आप जब इस दिन विवाह हुआ था, तो आप जब आप पूजा करेंगे, तो आप माँ के वस्त्र भी, आप मतलब गणेश जी के वस्त्र, माँ के वस्त्र, कार्तिकी जी के वस्त्र और नंदी जी के वस्त्र, इन ये सब वस्त्र लेकर भी आप उनको चढ़ाएंगे। और भगवान भोले शंकर पर आप गेरुए रंग के वस्त्र चढ़ाएंगे। ये मतलब आपकी अपनी सामर्थ्य पर और आपकी अपनी भावना पर ये आधारित है कि आप क्या करना चाहते हैं। और क्योंकि महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, शाम से चारों प्रहर की पूजा की जाती है। और ये चारों प्रहर जब पूजा हम करते हैं, तो फिर अगले दिन सुबह हम ये चारों प्रहर की पूजा करके उसकी आरती से उसका समापन होता है। तो आप सुबह क्या करेंगे, जब आप महाशिवरात्रि पे आप जैसे सुबह उठते हैं, आप सारे स्नान वगैरह से आप निवृत्त होकर आप क्या कहते हैं, भगवान भोले शंकर की आप घर में भी आराधना कर सकते हैं और आप व्रत का संकल्प लेकर मंदिर भी जा सकते हैं। और दोस्तों, जिस दिन जब आप नहाएंगे, तो आप उसमें गंगा जल थोड़ा सा और दूध और काले तिल थोड़े से डाल लीजिएगा नहाने से पहले। उस जल से आप नहाइएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों की ही पूजा होगी। मतलब वहां पे माँ की और शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा आपको करनी है। और क्योंकि इस दिन आपको क्या करना है कि जैसे आप अलग-अलग चीजें लेकर जाएँगे, जैसे हमें इस पूजा के लिए क्या-क्या चाहिए, बेलपत्री चाहिए, भांग, धतूरा, फल, फूल, जनेऊ, चंदन और मिठाई, ये सब चीजें हमें चाहिए। अगर आप क्या कहते हैं 108 बेलपत्ती चढ़ाना चाहते हैं, आप 21 भी चढ़ा सकते हैं, आप 11 भी चढ़ा सकते हैं। तो आप अगर आपको ये संभव हो, तो आप उसके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं और राम भी लिख सकते हैं, राम राम भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास समय है और आप इस चीज को करना चाहते हैं। तो उसमें हम ये सारी चीजें लेके, जैसे मैंने अभी बता दिया, उसमें आपको आप ये जैसे पंचामृत भी, घी, दूध, दही, शहद, गंगा जल, ये सब आप मिला के अभिषेक उसका पंचामृत बना सकते हैं। और चावल, काले तिल, ये सब लेके आप मंदिर जाएं और वहां पर आप भगवान को अगर 108 बेलपत्ती चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छी बात है।
नहीं तो आप 21, 31, 11 जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, वो आप भगवान को चढ़ाइए। आप चंदन से लेकर भगवान के आगे त्रिपुंड बनाइए और उनको क्या कहते हैं, गणेश जी को भी टीका लगाइए, माँ को लगाइए, कार्तिकेय जी हैं और ये नंदी जी हैं। ये सरल पूजा करेंगे हम, जैसे हम लोग सरल पूजा करते हैं, क्योंकि अगर आप रुद्राभिषेक कराएँगे, महामंत्र जब जाप कराएँगे, वो तो आप किसी आचार्य पंडित जी से जब कराएँगे आप, तो वो तो आपको अपने वो बता देंगे आपको सारी चीज़ें कि आपको कैसे होगा, वो थोड़ा बड़ा टाइम लगता है उसमें। और क्योंकि उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो आप जितनी पूजा कर पाएँ वो आपकी ठीक है। आप मन में कोई वहम मत रखिएगा कि हमारा ये छूट गया, ये छूट गया, तो आप आराम से पूजा करिएगा। हाँ, इसमें एक जनेऊ भी आप रखिएगा। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपका स्वास्थ्य खराब है, आप उसको फिर जनेऊ को क्या करिएगा, आप थोड़ा-सा हल्दी में डिप कर लीजिएगा। हल्दी में डिप करके तब उस जनेऊ को आप शिवलिंग पे अगर आप चढ़ाएँगे, तो आपकी तबीयत में ज़रूर सुधार होगा। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी सारी चीज़ें कि आप क्या-क्या लेके जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाएँगे। अगर आप अलग-अलग भी ले जाएँगे, दूध अलग ले गए, दही अलग ले गए, घी अलग ले गए, शक्कर अलग ले गए, शक्कर या बूरा में से आप एक चीज़ लेके जाएँगे, शहद लेके जाएँगे, गन्ने का रस लेके जाएँगे, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है शिव जी का अभिषेक करने के लिए। और हाँ, आपको जैसे मैंने स्वास्थ्य के लिए बताया ना कि आप ये जनेऊ एक पीली हल्दी में डिप करके आप चढ़ाएँ। आप आँवले का रस भी चढ़ाएँ। आँवले का रस स्वास्थ्य के लिए भगवान भोले शंकर पर चढ़ाया जाता है, तो आप थोड़ा-सा आँवले का रस भी लेकर जाएँ। क्योंकि ये जो भगवान शंकर हैं, ये बहुत थोड़ी-सी पूजा से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इनको आप मतलब अपनी थोड़ी-सी भी आप मनोकामना से आप सच्चे दिल से इनका जाप करते हैं, इनके ऊपर आप जब बेलपत्री वगैरह चढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें चढ़ा के उनसे कामना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और इस दिन सारी जो सुहागन स्त्रियाँ हैं, वो माँ को सुहाग का पूरा सामान जैसे साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान, मेहंदी, बिछुए, ये सब उनको चढ़ाना चाहिए। तो इनसे मतलब माँ को अर्पित करेंगे, तो उसमें उनके अपने सुहाग जो सुहागन औरतें हैं, उनके सुहाग बना रहता है। और आप सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप मंदिर जाएँ, तो आप जब उनकी पूजा करेंगे, आप शिवलिंग पूजा पूजा करेंगे, सारी चीज़ें चढ़ाएँगे, तो निरंतर आप जाप करेंगे। आप कोई बड़ा जाप नहीं कर सकते, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह का जाप आप लगातार करेंगे। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप स्वयं मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अगर खुद स्वयं मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, सारे वो कार्तिकेय जी, नंदी जी, ये सब अगर आप बनाने आते हैं, आपको बना सकते हैं। आप उनके तरह बना के अगर उनकी भी पूजा करते हैं घर में, तो वो बहुत अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे मैंने वस्त्र चढ़ाने को बोला कि माँ को आप चुनरी, साड़ी, श्रृंगार का सामान सब चढ़ाएँगे। भगवान भोले शंकर को आप गेरुए कलर के वस्त्र चढ़ाइएगा और ड्राई फ्रूट का भी प्रसाद चढ़ाइएगा। ये गेरुए वस्त्र और ड्राई फ्रूट जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, जो बाहर अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, ये उसमें भी सहायता करेंगे आपकी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि चंद्रमा आपका पीड़ित है कुंडली में, चंद्रमा खराब फल दे रहा है, तो आपको क्योंकि चंद्रमा जो है वो भगवान भोले शंकर के सर पे है उनके जो है और उनकी पूजा आपको जब आप चढ़ाएँगे तो वो चंद्रमा भी वो जो आपके दोष हैं वो दूर होंगे और आपको शुभ फल की प्राप्ति होने लग जाएगी। और इस दिन आप क्या करेंगे? आप इस दिन मतलब मेडिटेशन करिए थोड़ी देर। आप मंदिर में पूजा करके आए, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, ये सब चीज़ें ले जाके आप मंदिर में भगवान जल उनका अभिषेक करके वहाँ 5 मिनट बैठिए, वैसे तो मुश्किल होगा क्योंकि बहुत भीड़ होगी मंदिर में। कोशिश करिए 2 मिनट, 5 मिनट बैठ के आप मंत्रों का उच्चार करते रहिए और पूजा करते हुए तो लगातार आपको वो करना ही है। आप घर में भी चलते-फिरते ये सब ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। और उस दिन आप मेडिटेशन में ज़रूर बैठिए और 21, 31 या 108 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो या आप चलिए वो नहीं कर पाते, आप और कोई छोटा-सा ही ये जाप कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं मेडिटेशन के अंदर। आप ध्यान में बैठिए और इस मंत्र का आप जाप करिए, आप अपने आप से जुड़िए, आप भगवान से जुड़िए, अपने अंदर झाँकिए
और भगवान से जुड़िए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, एक मानसिक पूजा भी आपकी हो जाती है। इससे बड़ा आपके लिए और कुछ नहीं होता है। और ये चीज़ मैं कह रही हूँ, जिनकी शादी के लिए मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो शादी करने के इच्छुक हैं, जिनकी शादी में डिले हो रहा है, उन बच्चों की गर्भवती जो फीमेल्स हैं, लड़कियाँ हैं, उनकी माताएँ, उनकी तरफ से पूरा श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाएँ और कामना करें कि हमारी पुत्री का विवाह मतलब जल्दी हो जाए। हल्दी लेके आप उनकी माँ के हाथों में भी लगा सकती हैं और अपनी वो माँ जब माँ के हाथों में आप हल्दी लगाएँगी, तो उसी में से ज़रा-सी हल्दी लेके आप अपनी बेटी के हाथों में भी लगाइएगा। तो आप देखिएगा कि आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और 5 दिए कम से कम आप वहाँ पे मंदिर में जलाइए, मंदिर के अंदर मत जलाइएगा। 5 दिए जला के आरती करके उनको मंदिर से बाहर रखिएगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, सब जल चढ़ाते हैं उस दिन और वो दिए अंदर थोड़ा ठीक नहीं रहते हैं रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि सारा सामान आपको, और एक बहुत सुंदर सी आप एक माला लेके जाइएगा, पूरी बड़ी माला लेके जाइएगा, या आप अगर माला संभव ना हो, तो आप मौली की माला भी बना सकते हैं। आप एक मौली लेके जाइएगा, आप माँ और जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक साथ उसको आप पहना दीजिएगा। उनका जैसे कहते हैं ना कि एक तरह का गठबंधन सा हो जाता है, वो पूरा उनको चढ़ाइएगा। और ये भगवान जो भोले शंकर है ना, ये बहुत भोले हैं। ये आप थोड़ी-सी भी पूजा करेंगे ना आप, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। आप गणेश जी को उस दिन दूर्वा भी चढ़ाइएगा, मतलब ये सारे जो सामान ये तो रोज़ की पूजा में भी आप चढ़ाते हैं। तो ये आप गणेश जी को दूर्वा, सबको फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट और जो आपकी इच्छा हो वो आप अर्पण कर सकते हैं। कपड़े जैसे मैंने कहा कि जो आपको संभव हो वो आप कपड़े उनको चढ़ाएँ। और माँ से भी आप प्रार्थना करें अपनी कि आपकी जो भी मनोकामना है, माँ के साथ भगवान भोले शंकर के लिए कोई आप अपनी तबीयत की, आपकी जो भी आपकी है प्रॉब्लम है या आपकी जो मनोकामना है जिससे आप वो कर सकते हैं, तो वो आप उनसे प्रार्थना करिए भोले शंकर को, और उस चीज़ को आप अर्पण करिए उनके ऊपर। और आप उनका जब अभिषेक करेंगे ना, जो दूध या जो पंचामृत जो भी चढ़ाएँगे, उस वक़्त बहुत मन को शांत करके फालतू बातों को बिल्कुल एक तरफ रख के, बहुत मन को शांत करके उनका अभिषेक करिए। ये बिल्कुल सरल तरीके से आप पूजा करिए, किसी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जितना कर सकते हैं, उतना आप आराम से करके आइए, और आप आके थोड़ी देर आप अपना, जब आपका काम खत्म हो जाए, तो थोड़ी देर आप मेडिटेशन में ज़रूर बैठिएगा। क्योंकि आप ये जो कुंभ का समापन भी हो रहा है दोस्तों, शिवरात्रि को, तो इनका जो ये बहुत बड़ा संयोग है ये। तो इस दिन सुबह जल्दी उठिएगा आप, जल्दी उठ के आप अपना ये सारी पूजा करिएगा, माँ गंगे की भी पूजा करिएगा आप। वो माँ गंगे का ध्यान करिएगा आप, क्योंकि माँ गंगे आपको पता है शिव जी ने उनके सर से वो गंगा जी निकल रही हैं, तो कुंभ का भी समापन हो रहा है। तो आप जब अभिषेक करेंगे तो हर हर गंगे, महागंगे का उनका भी आप उच्चारण अपने मन में करिएगा। तो ये छोटा-सा सरल सी पूजा है, जिसको आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, और घर में भी आप अपना मंदिर में बैठ के पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है या एक फ़ोटो भी है, तो ठीक है, फ़ोटो रख के आप कर लीजिए, उसके ऊपर चलिए जल नहीं चढ़ेगा, जल आप मंदिर में चढ़ाइएगा और अपनी फ़ोटो रख के उसके उनके उस पे पूजा कर सकते हैं। और सूर्य को भी जल दीजिएगा, क्योंकि सूरज चंद्र दोनों का समप्य है इस टाइम पे। तो आप चंद्र का तो मैंने बता ही दिया आपको कि वो सुफल देंगे ही आपको, और आप सूर्य को भी जल दीजिएगा। तो आप ये सरल तरीके से पूजा करिए और महाशिवरात्रि का त्योहार मनाइए। आप जो व्रत रख सकते हैं वो ठीक है, वो व्रत रखिए, और जो नहीं रख सकते, कोई तबीयत खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। आप ऐसे चलते-फिरते बैठ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और मेरी पूरी बहुत शुभकामनाएँ हैं आपको कि आपकी जो भी मनोकामना है, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, आपको बहुत सुख शांति ईश्वर प्रदान करे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।